बार्सिलोना ने जीत लिया अपना मैच रियल बेटिस के अगेंस्ट 5-3 की स्कोर लाइन के साथ। तो जीतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था इस फिक्सर में जाने से पहले कि बार्सिलोना इसमें विन तो लाएगी लाएगी, लेकिन मेरा एक कंसर्न था क्या हम क्लीन शीट रख पाएंगे इस मैच में, जैसा कि हम हर मैच में इस सीजन गोल कंसीड करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट। वैसे मेरा कंसर्न ये था कि क्लीन शीट रख पाएंगे, तो वो कंसर्न एंटनी ने 5th मिनट ऑफ द गेम में ही दूर कर दिया कि उसने स्कोर कर दिया, तो बार्सिलोना क्लीन शीट नहीं रख पाई फिर से। और एक डिफेंसिव एरर कह सकते हैं या एजी आपदे की ब्रिलियंट मूवमेंट कह सकते हैं जिसने कुंडे को बीट किया और अंदर बॉल डाली। फिर कुछ और हर्नांडिज ने एक बढ़िया पास रिलीज किया, हालांकि वो शॉट बाल्डे बेटर डिफेंसिव अवेयरनेस के साथ में उसको क्लियर कर सकते थे या बेटर टैकल बना सकते थे बाल्डे, लेकिन बाल्डे से एरर हुआ, बाल्डे नटमेग हो गए। फिर वो बॉल एंटनी के पास चली गई, कुंडे एंटनी को ऑन साइड प्ले कर रहे थे, तो एंटनी के लिए एक इजी फिनिश। लेकिन ये मूवमेंट था फर्स्ट हाफ का। उसके बाद बार्सिलोना 5 मिनट के बाद जब गोल कंसीड किया, उसके बाद में ऑल ओवर बार्सिलोना था फर्स्ट हाफ में। बार्सिलोना ने ब्रिलियंट मूवमेंट्स किए। फिर स्टार्टिंग लाइनअप से शुरू करते हैं हम कि बार्सिलोना की स्टार्टिंग लाइनअप आज बहुत चेंज थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मैच में राफिनिया और ड्रो फर्नांडिस दोनों खेलेंगे। इस मैच में लेवेंडोस्की को रेस्ट दिया गया, राफिनिया को रेस्ट दिया गया, विच इज गुड थिंग, क्योंकि हमें चैंपियंस लीग के फिक्सर इंपॉर्टेंट फिक्सर्स भी खेलने हैं इसी वीकेंड, इस मिड वीक में ही आने वाले में। तो बढ़िया था कि हमने प्लेयर्स को रेस्ट दिया, और हंसी फ्लिक को भी समझ में आ गया है कि प्लेयर नीड टू रेस्ट बिकॉज हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलते हैं हम, और उसमें पेड्री, राफिनिया और लामिन यमाल जैसे प्लेयर्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इनको रेगुलर इंटरवल पे रेस्ट मिलना जरूरी है। तो हमारी स्टार्टिंग लाइनअप में हमें बाल्डे, जिरार्ड मार्टिन, कुबारसी दोनों बैक लाइन में देखने को मिले। हम कुबारसी और मार्टिन सेंटर बैक के तौर पे, कुंडे एज राइट बैक और बाल्डे एज लेफ्ट बैक देखने को मिले। मिडफील्ड में एमेरिक गार्सिया फिर से देखने को मिले पेड्री के साथ में। फ्रेंकी डियोंग को स्टार्ट नहीं दिया गया, और आई थिंक मैं सरप्राइज था कि फ्रेंकी डियोंग को फीवर की वजह से बाहर हुए थे, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं करे इस गेम में। लेकिन एरिक गार्सिया का अच्छा गेम था, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन मैं चाहता था कि एरिक गार्सिया को भी रेस्ट मिले, प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए था उसे भी। तो फिर नंबर 10 की पोजीशन, जो कि इस मैच में कुछ अलग ट्राई किया हंसी फ्लिक ने, कि लामिन यमाल को एक फ्री स्पेस में रोल दिया गया, नंबर 10 भी कह सकते हैं हम, या फ्री क्रिएटर का रोल दिया गया है कि कोई से भी हाफ ऑफ स्पेस में तुम ऑपरेट कर सकते हो। और अच्छा भी लगा वो देख के। राइट हैंड साइड पर रूनी बर्दागी, और मैं चाहता था कि रूनी बर्दागी को रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम मिले। रिसेंट मैच पिछले वीडियो में तो मैंने इसकी बात नहीं की थी, लेकिन 1-2 महीने पहले की जब वीडियो थी उसमें मैंने कंसिडर किया था कि रूनी बर्दागी को रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम मिले तो शायद वो बेटर कर सकते हैं, और अच्छे प्लेयर हैं वो, और जब भी खेले ठीक ठाक दिखे। कुछ मोमेंट्स पे डिसीजन मेकिंग तुम्हें दिखेगी खराब होगी, लेकिन इस मैच में काफी बढ़िया खेले थे वो। इस मैच में उनको असिस्ट मिला, इस मैच में उनको गोल भी मिला, और विच इज वेरी गुड थिंग फॉर हिज कॉन्फिडेंस बूस्ट। रेशफोर्ड दिखे और फर्नान टोरेस दिखे। अब बात करते हैं कि फर्स्ट गोल कैसे है। फर्स्ट गोल में बार्सिलोना ने एक ब्रिलियंट वन टच फुटबॉल खेला, फास्ट मूवमेंट किया, बार्सिलोना डीएनए टाइप का गोल, जिसमें टिकी टाका स्टाइल फास्ट मूवमेंट के साथ में वन टच फुटबॉल खेला। रूनी बर्दागी ने बॉल डाली कुंडे के रन के लिए, और कुंडे ने फाइंड किया फर्नान टोरेस को। फर्नान टोरेस की एक बढ़िया फिनिश। उस गोल के लिए मैं फर्नान टोरेस की तारीफ करना चाहूंगा कि वेरी क्लेवर मूवमेंट बाय फर्नान टोरेस, की उसने डिफेंडर को बीट किया, और जो मार्किंग थी उसके ऊपर उसको बीट करके उसने एक शानदार गोल स्कोर किया। तो विच इज गुड थिंग फॉर फर्नान टोरेस एंड हिज कॉन्फिडेंस, बिकॉज चेल्सी के मैच के बाद में क्रिटिसिज्म हुआ है फर्नान टोरेस का, और एज आई सेड ये फर्नान टोरेस 50 गोल मार देगा, तब भी मैं यही कहूंगा कि हमें प्रॉपर नंबर 9 चाहिए ही चाहिए अगले सीजन, मतलब। तो वो तो मैं अब भी कहूंगा। उसने हैट्रिक मारी, बढ़िया परफॉर्मेंस था, सेटिस्फेक्शन वाला परफॉर्मेंस था कि भाई 3 शॉट लिए उसने स्टार्टिंग के, उसमें उसकी हैट्रिक पूरी हो गई, कोई गलती नहीं की, तीनों शॉट में गोल आ गए, बढ़िया चीज थी। दूसरा गोल रूनी बर्दागी ने एक शानदार क्रॉस डाला, उसमें भी मैं फर्नान टोरेस की फिनिशिंग की तारीफ करना चाहूंगा कि बढ़िया फिनिश था वो, बहुत ही बढ़िया फिनिश, प्रॉपर नंबर 9 टाइप का फिनिश था वो। लेकिन जो थर्ड गोल था वो मुझे बेस्ट गोल लगा इन तीनों गोल्स में से, क्योंकि पेड्री जब भी कोई क्रिएट करके बॉल डालता है तो हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं एज ए असिस्ट। पेड्री कभी कभी अपोनेंट के बॉक्स में ऐसी प्यारी बॉल डालते हैं और उस पर हम मिस कर देते हैं, या फिर
फंबल्ड कर देते हैं वो चांस या हेवी टच ले लेते हैं, ऐसे वैसे कुछ भी। लेकिन रूनी बर्दागी ने एक ऑलमोस्ट हाफ चांस पे एक शानदार शॉट लिया, उसके चलते उन्हें पहला गोल मिला बार्सिलोना की जर्सी में। और फिर उसका सेलिब्रेशन भाई चिदोरी काकासी अटाकी का बहुत ही ब्रिलियंट सेलिब्रेशन लगा मुझे। गोल भी अच्छा था, पेड्री को असिस्ट भी मिला। फिर थर्ड गोल के लिए भी पेड्री ने असिस्ट दिया फरान टोरेस को, हालांकि वो डिफ्लेक्ट होके गोल में गई, लेकिन फरान टोरेस को हैट्रिक मिली। बढ़िया मूवमेंट, 4-1 से हम फर्स्ट हाफ में आगे हो चुके थे। अब यहां से मेरे कंसर्न स्टार्ट होते हैं कि हम 4-1 आगे थे फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ जब हमने स्टार्ट किया, हमारे पास बहुत सारे चांस थे कि हम 6-0, 7-0, 7-1, 6-1 ऐसा स्कोर लाइन कर सकते थे। लमीन ने चांस मिस किया, रेशफोर्ड की कुछ मूवमेंट्स पे डिसीजन मेकिंग पुअर लगी, रूनी बर्दागी कुछ मूवमेंट्स पे आई थिंक बेटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जितना किया वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि अभी तक उनको उतना गेम टाइम नहीं मिला है कि वो हर मूवमेंट ब्रिलियंट तरीके से कर सके। कुछ गलतियां तो करेंगे, काफी यंग है और इतना सारा समय खेल भी नहीं रहे हैं फर्स्ट टीम के साथ में, तो आई एग्री कि कुछ गलतियां हो सकती है उनसे। लेकिन लमीन और रेशफोर्ड रेगुलर खेल रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस है इन दोनों को, तो इनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उन गलतियां जो उन्होंने गलतियां की वो गलतियां इनसे ना हो, और वो चांसेस फिनिशेस होने चाहिए थे, क्योंकि लमीन का चांस बहुत प्यारा था। रेशफोर्ड और फरान टोरेस ने वो बॉल जो वन टच किया था और फिर रेशफोर्ड ने हेवी टच लेके बॉक्स से बाहर निकाल दी थी, वो साइड फिनिश होना चाहिए था। एक 80th मिनट के अराउंड रेशफोर्ड के पास में एक प्यारी सी रन डाली थी लॉन्ग बॉल से, पूरी डिफेंसिव लाइन को ब्रीच कर दिया था बेटीज की से। 1-on-1 था गोलकीपर से, बेटर डिसीजन और बेटर शॉट लेते तो रेशफोर्ड फिनिश कर सकते थे। कोई प्रेशर नहीं था रेशफोर्ड पे, लेकिन रेशफोर्ड ने वहां पे वाइड मार दिया शॉट को। तो मैं यहाँ चाहता हूं कि हमारी शॉट सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस जो थी कि हम शॉट सही से नहीं ले पा रहे थे, वो और बेटर हो। हालांकि अब मेरे को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हैंसी फ्लिक से भी है कि हमने जब फर्स्ट हाफ के एंड पे बाल्डे को सब्स्टिट्यूट कर दिया था क्रिस्टेंसन के तौर पे, आई थिंक बढ़िया थी, क्योंकि बाल्डे आने वाले फ्रैंकफर्ट के मैच में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और क्रिस्टेंसन को भी टाइम मिलना जरूरी है जब तक वो फिट रहता है। तो क्रिस्टेंसन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अच्छी चीज लगी। एरिक गार्सिया लेफ्ट में, वो जिराड मार्टिन लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, क्रिस्टेंसन सेंटर बैक के तौर पे आ गए। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ ये है कि जब हमें सेकंड विंडो मिली, यानी कि हमने 30 से 63rd मिनट पे सेकंड सब्स्टिट्यूशन किए थे, जिसमें जिराड मार्टिन गए थे और पेड्री गए थे, और पेड्री का जाना बनता भी था कि 60 मिनट ही खिलाए ताकि फ्रेश भी रहे वो, और जो उनको फटीग हुआ था पिछले मैच में वो इस मैच में अकर ना हो। तो फ्रैंकी डियोंग आए मार्टिन की जगह, जिसके चलते एरिक गार्सिया लेफ्ट बैक पे शिफ्ट हो गए, और एरिक गार्सिया की वर्सेटिलिटी हमें बहुत काम आ रही है। पेड्री की जगह बर्नाल आए, और बर्नाल को इस सीजन की फर्स्ट 30 मिनट खेलने को मिली, और विच इज गुड थिंग, काफी अच्छे दिखे बर्नाल। वो मुझे अच्छा लगा कि ये तीनों सब्स्टिट्यूशन मुझे ऐसे लगे कि बढ़िया किए थे हैंसी फ्लिक ने। लेकिन जो 68th मिनट पे फर्मिन लोपेज आए रूनी बर्दागी की जगह, वहां मेरा कंसर्न है कि रूनी बर्दागी ने इतना सीजन में इतना टाइम खेला नहीं है कि उनको फटीग हो या फिर वो नेक्स्ट मैच खेलने वाले हो। ऐसा है नहीं कि वो फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट स्टार्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता वो फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट स्टार्ट करने वाले प्लेयर थे लमीन यमाल, तो लमीन यमाल क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं हुए? जब हम 5-1 अप है तब लमीन यमाल पेनल्टी स्कोर कर चुके थे, तो 5-1 अप पे तुम्हें क्या क्रिएटिविटी चाहिए लमीन यमाल से कि रूनी बर्दागी को सब्स्टिट्यूट कर दिया और लमीन यमाल वहीं के वहीं रहे। तो यहाँ मेरा क्रिटिसिज्म बनता है हैंसी फ्लिक से कि वो लमीन यमाल का टाइम क्यों मैनेज नहीं कर रहे। एक 18 ईयर ओल्ड जो कि रेगुलर इंटरवल पे अभी इस सीजन इंजर्ड हुआ है या फिर उनको पेन अकर हुआ है, वो कंसर्न जब स्पेन के साथ में खेलता है तब आप क्रिटिसिज्म कर देते हो कि स्पेन उनको रेस्ट नहीं देती, जबकि वो 2 ही मैच खेल रहा है महीने में। लेकिन आपके साथ में वो 4-5 मैच खेलता है महीने में, आप उसको जब कंफर्टेबल जीत रहे हो 5-1 की स्कोर लाइन में, आपको क्या क्रिएटिविटी चाहिए थी लमीन यमाल से जो आपने उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया। यहाँ मैं हैंसी फ्लिक के टोटली अगेंस्ट हूँ कि रूनी बर्दागी को शायद 90 मिनट भी मिल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रूनी बर्दागी फ्रेश थे, रूनी बर्दागी को कोई फटीग नहीं था और शार्प भी दिख रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो थक चुके थे। तो रूनी बर्दागी की जगह मैं, रूनी बर्दागी जब सब्स्टिट्यूट हुए तो उनकी जगह मैं चाहता था कि फर्मीन उनकी जगह लमीन यमाल सब्स्टिट्यूट होते और फर्मीन लमीन की जगह आते, जिससे फर्मीन को गेम टाइम मिलता इंजरी के बाद में, और जो कि जरूरी था। चैंपियंस लीग मैच में फर्मीन ही स्टार्ट करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और एरिक गार्सिया सब्स्टिट्यूट हुए जोफ्री टोरेंट की जगह, तो ये एक और अच्छी चीज लगी कि जोफ्री टोरेंट को भी टाइम मिला, जिससे लेफ्ट बैक में हमारी जो डेप्थ था वो इंक्रीज होती है। जोफ्री टोरेंट हो गए, बाल्डे हो गए, जिराड मार्टिन हो गए, और एज ए रेगुलर बेसिस
कुछ मिनट्स एरिक गार्सिया ने भी दिए हैं, तो लेफ्ट बैक पे कंसर्न थोड़े कम हो जाते हैं अगर जोफ्री टोरेंट को भी रेगुलर इंटरवल पे टाइम मिले और वो बेटर करे तो यहाँ मैं एक ही सब्स्टिट्यूशन से परेशान हूँ कि लामिन यमाल क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं हुए जब तुम 5-1 जीत रहे। परफॉर्मेंस में मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। हांसी फ्लिक की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि हमने 2 गोल और कंसीड कर लिए। कुंडे की डिफेंसिव परफॉर्मेंस इस मैच में अच्छी नहीं लगी मुझे, कुछ मोमेंट्स पे इजी आपडे ने उनको बीट कर दिया और इजी आपडे के थ्रू ही वो पेनल्टी आई, उन्होंने एक रैश टैकल किया जिसके चलते पेनल्टी विन की इजी आपडे ने। तो कुंडे की डिफेंसिव परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन कुंडे अटैकिंग वाइज बहुत बढ़िया थे, उनको असिस्ट भी मिला और उनके मूवमेंट्स फाइनल थर्ड में बहुत बढ़िया थे, लेकिन खुद के आप में वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। इजी आपडे उनको बहुत सारे मूवमेंट्स पे इजीली बीट कर दे रहे थे। तो कुंडे की डिफेंसिव परफॉर्मेंस सुधरनी होगी धीरे धीरे करके, कैसे भी करके, लेकिन कुंडे नीड टू इम्प्रूव। डिफेंसिव अवेयरनेस है कुंडे की, हमने देखा है डिफेंसिव मास्टर क्लास उसकी पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन अभी उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं है डिफेंसिवली। अटैकिंग वाइज इस मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी कुंडे की, आई एग्री, लेकिन कुंडे नीड टू इम्प्रूव। जेरार्ड मार्टिन आप देखिए, ओवरऑल 3 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, टॉप ऑफ द टेबल रहेंगे हम। रियल मैड्रिड मैच जीत जाएगी तब भी, क्योंकि हमने मैच जीत लिया अपना। अब प्रेशर रियल मैड्रिड पे है कि रियल मैड्रिड को अपना मैच जीतना ही जीतना है सेल्टा विगो के।